प्यारे बच्चों नमस्कार। अपन देख रहे थे प्रतिशत। नेक्स्ट अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 51 में क्या चीज़ है, जैसे ये एक्स क्यू वाई स्क्वायर अपन को दिख रहा है, देख के आपको कोई इस पर घबराना नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर एक कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है जो कि आगे तक मतलब पूरी अर्थमेटिक में आपको मदद करेगा। देखो वो कॉन्सेप्ट क्या, मैं आपको समझा देता हूँ। वैसे अपन बेसिक हमेशा जानते हैं, एक चीज़ होती है मूल, ओरिजिनल, ठीक है। दूसरी होती है उसके अंदर कुछ कमी, कुछ अपन ने उसके अंदर कमी कर दी है ना, कमी कर दी या ऐड कर दिया, कुछ भी जोड़, मतलब कमी या ज़्यादा अधिक। और तीसरी चीज़ होती है शेष, है ना। शेष तभी आएगा जब अपन यहाँ पे एक बार कमी देखें। सिर्फ एक बार अभी कमी देख लो, फिर अपने आप आपको समझ में आ जाएगी चीज़ क्या, ठीक है ना। तो एक चीज़ होती है मूल, एक चीज़ होती है कमी, एक चीज़ होती है शेष, है ना। अब जैसे मैं आपको बता दूँ, कोई आंकड़ा है वो जो मूल रूप से 100 है, मूल रूप से 10 है, उसमें अपन ने कमी कर दी 20 की, तो वो शेष क्या बच गया, वो शेष 80 बच गया। बस यही चीज़ अपन को समझनी है ना। ये अभी इजी कंपेरेटिवली आपको यूँ लगी क्योंकि मैंने बिल्कुल खोल के आपको इन तीनों चीज़ों को समझा दिया, मूल, कमी और शेष। पहली चीज़ तो ये है। फिर अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन में कमी प्रतिशत पूछेगा, तो कमी प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, कमी प्रतिशत जो पूछे वो ऊपर, कमी बटा मूल हमेशा आता है नीचे, मूल आधार हमेशा जड़ नीचे ही होती है, वो गुणा 100, ठीक है। ये इसका सूत्र होता है, समझ गए क्या। पहले तीन चीजें, मूल, कमी और शेष। शेष कैसे निकलता है, मूल में से अपन कमी निकाल देंगे तो शेष निकलेगा, जो कमी हो गई वो कम कर दिया, बाकी शेष बच गया, खत्म। फिर कमी प्रतिशत कैसे निकलेगी, कमी बटा मूल गुणा 100। बस ये चीज़ आपको इसके अंदर समझ में रखनी है, इसी पे एक सारा क्वेश्चन टिका हुआ है। क्या बोल रहा है क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, व्यंजक एक्स क्यू वाई स्क्वायर, है ना, एक्स क्यू वाई स्क्वायर व्यंजक है ये, ठीक है। ये लेकिन ये क्या, ये मूल है, ये मूल चीज ये है एक्स क्यू वाई स्क्वायर में एक्स तथा वाई के मानो, है ना। या कुछ मत घबराओ इससे, आप यूँ समझ लो जैसे 20 लिखा हुआ है यहाँ पे, बिल्कुल वैसा ही है एक्स क्यू वाई स्क्वायर में एक्स तथा वाई के मानों में क्रमशः 25% तथा 20% कमी कर दी। कितनी, अपन ने 20% और 25% कमी कर दी, मतलब एक्स और वाई दो हैं इसके अंदर, एक्स क्यू वाई स्क्वायर, एक्स और वाई दो हैं। एक्स में तो अपन ने कमी करी है 25% की, और वाई में कमी करी है 20% की। करने पर व्यंजक के मान में कितनी प्रतिशत की कमी आएगी, समझ गए, कितने प्रतिशत की कमी आएगी। तो कमी प्रतिशत निकालना अपन को, कमी प्रतिशत निकलेगा कैसे, कमी बटा मूल गुणा 100। अब कमी कैसे निकाले अपन, कमी देखो कैसे निकलेगी, कमी कैसे निकलती है। कमी जैसे वो पिछले वाला एग्जांपल आपको मैं बताऊं जो मैं लिया था, 100 में से अगर मैं 80 माइनस कर दूं तो कमी मेरे को पता चल जाएगी ना 20। कहने में मतलब क्या है कि मूल में से मैंने शेष को अगर माइनस कर दिया तो कमी निकल के आ जाएगी, ये कमी। फैक्टर मतलब वेरिएबल वो तीन ही जो पहले देखा अपन ने, मूल, कमी, शेष। पहले मूल मैंने बताया था, फिर कमी बताई, शेष बताई। यहाँ अपन ने मूल में से शेष घटा दिया तो कमी निकल जाएगी। 100 में से 80 घटा दिया, 100 मूल 80 शेष, तो 20 कमी निकल के आ गई, ऐसे, ठीक है। तो मूल तो अपने को ये दिया हुआ है एक्स क्यू वाई स्क्वायर, ठीक है। अब अपने को शेष निकालना है ना। आप यहाँ ये मत समझो कि ये कमी दिया हुआ है तो सर इससे अपन डायरेक्ट निकाल लें, नो, कमी अपन को निकालनी पड़ेगी। कमी कैसे निकलेगी, मूल तो दिया हुआ है अपने को, मूल ये दिया हुआ है एक्स क्यू वाई स्क्वायर। अब कमी निकालना है, कमी मूल में से अपन शेष घटा देंगे तो कमी निकलेगी। अब शेष कैसे निकले, तो देखो अगर कमी करी है 25% की तो शेष बच गया अपने पास 75%, कमी करी अगर 20% की तो शेष बच गया अपने पास 80%। बच गया कि नहीं बच गया, बिल्कुल बच गया। तो अभी जो बच गया ना वो यही है कि देखो कैसे कि x का शेष कितना बचा, 75%, है ना। अभी एक्स क्यूब था तो अपन ने क्यूब लगा दिया, भाई x को अपन ने 25% घटाया है तो 75% शेष बच गया ना ये। फिर गुणा में y में 20% की कमी तो शेष कितना बच गया, 80%, 80/100 ये स्क्वायर में। ओरिजिनल ये था एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, ये मूल था, ठीक है। ये शेष आ रहा है, जो अपने गणना कर रहे हैं ना, ये शेष है, समझो। अब इस मूल में से फिर शेष को अपन घटा देंगे तो कमी निकल के आएगा। फिर कमी परसेंट कैसे निकलेगा, कमी बटा मूल गुणा 100। ये इस क्वेश्चन की ब्यूटी है। काट दिया अपन ने, 25 थी 75, 25 के 100, ठीक है। फिर ये क्या निकल गया, क्या बनेगा ये 3x/4 क्यूब गुणा, इसको काटेंगे अपन तो 20 से कट गया 4 और 5, 4/4
बटा 5 स्क्वायर। फिर आगे खोलेंगे इसको तो ये क्या हो जाएगा, अपन देखेंगे ये 3 का क्यूब 27 एक्स बटा और 4 का क्यूब 64 गुणा 4 चौक 16, ये क्यूब तो लगाऊं है ना, 27 भाई 3 का भी क्यूब होगा एक्स का भी क्यूब होगा तो 3 का क्यूब 27, एक्स का क्यूब एक्स क्यूब, 4 का क्यूब 64 है तो 27 वाई स्क्वायर 27 एक्स स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16 और वाई का वाई स्क्वायर और 5 25। समझ गए यहाँ तक। अब अपने यहाँ थोड़ी काटापीटी कर लेते हैं। 16 एकम 16, 16 चौको 64, ठीक है यहाँ तक सही है। यहाँ ये क्या निकल के आ गया अपने 27 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर बटा 100, ये यहाँ तक निकल के आ गया। शेष क्या निकल गया है 27 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर बटा 100, ठीक है ये आ गया शेष। समझ गए। शेष क्या आया, वापस मैं लिख देता हूँ। शेष आया आपने 27 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर बटा 100, ये शेष आया, ठीक है। अब कमी कैसे निकलेगी, मूल में से अपन शेष घटाएंगे, है ना। शेष कैसे आया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। शेष अपन ने x का 80% निकाला है और y का अपन ने x का 75% और y का 80% निकाला है अपन ने शेष, ठीक है ना। तो 27 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन में बिल्कुल जो यहाँ लिखा हुआ बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है। अभी अपन मैं समझा दूंगा उसको जैसे अपन ने किया, ये का ये किया हुआ है। अब अपन निकालेंगे क्या, कमी प्रतिशत नहीं, कमी। तो मूल क्या था एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, ये था मूल, माइनस कर रहे हैं है ना। मूल में से अपन क्या माइनस कर रहे हैं, कमी, वो सॉरी कम है शेष, मूल में से शेष माइनस कर रहे हैं। शेष क्या था 27 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर बटा 100, ठीक है। अब सॉल्व करने के लिए क्या देख रहे हैं अपन भैया, है ना, मतलब समझ लो ये शेष है ये मूल है ना। ये तो मूल है और ये शेष है, इससे कमी निकल के आएगी। कमी निकाल रहे हैं अपन, ये कमी देगा यहाँ से, कमी प्रतिशत नहीं कमी। अब सॉल्व करेंगे, बीच में माइनस लगा तो अपन ऊपर देख रहे हैं कि ऊपर से अपन ने कॉमन ले लिया एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। फिर क्या आया, कॉमन ले लिया तो यहाँ तो बच गया 1 माइनस यहाँ बच गया 27 बटे 100। फिर इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये तो एक्स क्यूब वाई स्क्वायर ऐसा कैसे ही रहेगा। यहाँ क्या आएगा, एलसीएम ले लेंगे अपन 100, एलसीएम ले लेंगे 100 तो आएगा 100 माइनस 27, है ना। फिर ये कितना हो जाएगा, ये 100 में से अपन 27 माइनस करेंगे तो 10 में से 7 3 और ये 8 में से 6 2, 63 बटा 100 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, है ना, गुणा 63 बटा 100। ये आ गया क्या, ये कमी आई है। कितनी आई कमी, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर गुणा 63 बटा 100, ये कमी आ गई। अब अपन को निकालना है कमी परसेंट, पूछा इसमें क्वेश्चन में। तो कमी परसेंट क्या होएगा, कमी परसेंट कैसे निकलेगा, कमी बटा मूल गुणा 100। तो कमी कितनी हुई थी, अभी अपने नीचे निकाला था, क्या था, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर गुणा 63 बटा 100, ये थी ना कमी, ठीक है। अब कमी परसेंट निकाल रहे हैं अपन यहाँ पे, कमी परसेंट बटा बराबर कमी, ये कमी है पूरा, क्या है ये कमी है, कमी बटे मूल क्या था एक्स क्यूब वाई स्क्वायर गुणा 100, क्योंकि अपन क्या प्रतिशत निकाल रहे हैं, कमी प्रतिशत। अब यहाँ एक्स क्यूब वाई स्क्वायर से एक्स क्यूब वाई स्क्वायर कट गया, ठीक है। फिर क्या बच गया अपने 63 बटा 100, नीचे एक बचा था, ठीक है। तो अब वो कोई मतलब नहीं है एक का, और ये गुणा 100 इधर लिख देंगे इधर, 100 से 100 कट गया तो आंसर आ गया अपना 63। तो इसका आंसर हो गया अपना A 63। ये है इस क्वेश्चन की ब्यूटी। क्वेश्चन लंबा जरूर है लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। क्या, मूल, कमी और शेष, ठीक है। यहाँ पे अपने को मूल दिया हुआ था, फिर अपन मूल में से अगर अपन शेष माइनस कर देंगे तो कमी निकल के आ जाएगी। 100 में से 80 शेष माइनस कर दिया तो कमी निकल के आ गई 20। और कमी परसेंट वहाँ निकालेंगे जैसे यहाँ बता रहा था, ये जो मैंने बताया ना, ये मूल है 100, 80 है, शेष कमी है 20, ठीक है। तो यहाँ कमी परसेंट कैसे निकलेगा, 20 बटा मूल 100 है गुणा 100, तो 20% आंसर आ गया इस छदम वाले एग्जाम्पल जो मैंने लिया था। समझ गए, ये चीज़ अपन को ध्यान में रखनी है। यही सॉल्यूशन मैंने यहाँ लिख रखा है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, रिवीजन करोगे बार बार तब समझ में आएगा। देखो a = एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, ये तो मूल था, b = ये शेष है, x का 75% का क्यूब और y का 80% का स्क्वायर। किया तो अपन ने सॉल्व किया, आ गया 3x/4
4 का क्यूब 4y/5 का स्क्वायर, वही आ गया 27x³ बटा 64, 16y² बटा 25 काट दिया, 16 कम 16, 16 तो 64, ठीक है। फिर आ गया 27x³ y² बटा 100 आ गया, ये आ गया। अब कमी निकालनी है अपन को, तो कमी मूल में से शेष को माइनस किया, मूल था x³ y², इसमें से माइनस किया अपन ने शेष 27x² बटा 100, फिर x³ y² अपन ने कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो क्या आ गया, ये इसका 1 यहाँ, ये 1 का, ये 1 x³ y² कॉमन ले लिया ना, तो यहाँ 1 बचेगा और ये यहाँ पे 27 बटा 100 बचेगा। फिर 100 लघुत्तम x³ y² 100 एलसीएम 100 माइनस 27 आ गया x³ y² 63 बटा 100। अब निकाल रहे हैं कमी परसेंट। कमी परसेंट कैसे निकलती, कमी बटा मूल गुणा 100। कमी कितनी थी, x³ y² 63 बटा 100 और मूल x³ y² गुणा 100। x³ y² से x³ y² कट गया, 63 बटा 100 आ गया, 63 बटा 100 गुणा 100, तो नीचे तो एक बच गया सिर्फ, ये सर, तो आंसर आ गया 63% ऐसे, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें अपन को सीधा ऐसे इसको रखना है ना। अब जैसे कई स्टूडेंट क्या करेंगे, सर यहाँ आप कमी निकाल रहे हो, तो सर तो कमी तो यहाँ दी हुई है, अब कमी दी हुई है तो देखो मैं इसे सॉल्व करके दिखाऊं तो वो नहीं बैठता है। कमी दी हुई है तो सर आप बता दो कि कमी बटा मूल, तो कमी यहाँ दी हुई है सर 25% और, तो x का 25 बटा 100 का क्यूब गुणा y का 20 बटा 100 का स्क्वायर, ये काट दिया और ये 4 हो गया, 1 और 5 हो गया, ठीक है। तो ये आ गया x बटा 4 का क्यूब गुणा y बटा 5 का स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या निकल गया, x³ बटा 64 गुणा y² बटा 25 आ गया निकल के, ये आ गया। अब इतना आ गया, ये तो कमी आ गई, और अपन कमी प्रतिशत निकालने के लिए इस कमी को अपन भाग दे देंगे किससे, मूल से, x³ y² से, ठीक है। ये दिया अपन ने और गुणा 100 कर दिया अपन ने, ठीक है। तो ये x³ y² से x³ y² कट जाएगा पूरा, फिर क्या बच गया, बच गया ये 1 बटा 64 गुणा 1 बटा 25 गुणा 100, काटा 4 16, फिर 25 से कम 25 चौक 4 चौक 16, तो 1 बटा 16 आ गया आंसर। गलत है, 1 बटा 16% है, गलत आ गया। तो आंसर तो क्या आना चाहिए था, 63 आ रहा था, 63% यहाँ देखा अपने नीचे ये। तो ये क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे आपने सीधा इस कमी, इसको कमी को जो किया, कमी दिया है, कमी प्रतिशत दी हुई थी, उस कमी प्रतिशत को आपने सेट कर दिया। नहीं, पहले शेष निकालेंगे और फिर मूल में से शेष को माइनस करते हुए कमी निकालेंगे, तब इसका आंसर आएगा। यहाँ देखो मैंने डायरेक्ट कमी, ये जो कमी दी हुई थी, इस कमी से कैलकुलेट करने की कोशिश करी, नहीं निकलेगा, समझ रहे हो। तो मूल से पहले शेष निकालो और शेष से फिर मूल, और शेष मूल में से शेष माइनस करके कमी निकालो। फिर कमी परसेंट कैसे निकलेगा, कमी बटा मूल गुणा 100, ये है, ठीक है। ये चीज़ है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, है ना, इसलिए फिर मैं इसको तसल्ली से करवाना चाहता था, इसलिए अब अपन ने इसको देखा। आराम से वीडियो को पॉज करो, लिखो, देखो, समझो, करो। कुछ चीज़ समझ में नहीं आए व्हाट्सएप कर दो, ओके। तो यहाँ तक क्या है, अपना टॉपिक 1 कंप्लीट होता है परसेंटेज का। टॉपिक 1 में अपने नॉर्मल क्वेश्चन देखे, जैसे का के की वाले, 63 का इतना तो फलाना का कितना आ रही है, ऐसे सारा, है ना, वो सारे अपन देखे। अब नेक्स्ट अपन देख रहे हैं टॉपिक 2, इसमें क्या देखेंगे अपन, अनुपात से प्रतिशत के अंदर चेंज करना, इसके अंदर आएगा कि अनुपात से परसेंटेज में कैसे चेंज करें। एक ही क्वेश्चन पहले देखते जाते हैं, फिर आपको अपने आप धीरे धीरे टॉपिक के अंदर गोता लगा होगा आपको जी। क्वेश्चन नंबर 52, सीरियल वही चलेगा लास्ट तक, करीबन इसमें अपने 12-13 टॉपिक्स आएंगे अलग अलग प्रतिशत में, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत बढ़िया से ऑर्गेनाइज किया मैंने इसको। तो 51 के बाद अब आया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। यहाँ अनुपात दिया हुआ है 4:5 है, अनुपात, है ना। अनुपात का मतलब सीधा सा क्या है कि ये बीच में इनके ये बिल्कुल ये भिन्न का ही निशान है, 4:5 जैसे जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, इसको अपन लिखेंगे 4/5, ये अनुपात है, ठीक है, 4:5, ओके। तो ये पूछ रहा है कि 4:5 जो है इसका प्रतिशत मान क्या होगा। प्रतिशत मान तो मतलब प्रतिशत का चिन्ह लगाना है, तो जहाँ लगाना होता है वहाँ अपन 100 से गुणा करते हैं। जानने के लिए क्यों करते हैं, जानने के लिए देखें वीडियो नंबर 1। काट दिया 5 से कम 5, 5 दूनी 10 और 0, आंसर हो गया 80%। तो कहने का मतलब 4/5 कह लो या 80% कह लो, बात मेरे प्यारे बच्चों एक ही है। कैसे 80% है, इसको अब मैं आपको 4/5 बना के दिखा रहा हूँ कैसे। परसेंट का साइन हटाना तो कितने से भाग देंगे, 100 से देंगे। 0 से 0 किया, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, आ गया सर 4/5।
तो देखो मैं कह ही रहा हूँ मैं तो कि 4/5 बराबर 4/5, समझ गए। ऐसे भैया बीच में बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, कहने का मतलब ये दोनों बराबर हैं, इक्वल है, तभी तो इक्वल टू साइन की मैथमेटिकल ऑपरेटर है। तो एक इक्वल टू जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन है, ऐसे मैथमेटिकल ऑपरेटर इक्वल टू जो दोनों को बराबर करता है, दोनों लेफ्ट हैंड साइड RHS और LHS को। तो 4/5 और 80% बराबर है, तो यही अपन से पूछ रहा था। जैसे मैंने आपको पहले बताया भी था एक परसेंटेज की टेबल चलेगी जो अभी आगे अपन देखेंगे, प्रतिशत का पार्ट है ना, तो उसको अपन को याद रखना, उसमें यही चीज़ समझा रखी है सारी। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 52 था। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। सॉल्यूशन नहीं लिखा हुआ है लेकिन कोई बात नहीं, कर लो। 5/5 को लिखेंगे 5/4, प्रतिशत मान निकालना है, गुणा 100, 25 और 25, 5 को 25 से गुणा, 25 पंजे 125, आंसर हो गया C 125। ठीक है, ये नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। यदि A का 60% है ना, अब देखो मैं ये तो कह रहा हूँ ना, अभी तक अपन ने ये पढ़ा था A का 60%, अभी तक अपन ये पढ़ते हैं। अब इधर भी दिया हुआ B का 3/4, ये का अपन ने पढ़ा है अभी, लेकिन ये अभी अपन नई चीज पढ़ रहे हैं, A अनुपात B क्या होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि धीरे धीरे आप टॉपिक के अंदर अपना आप गहरा गोता लगा रहे हो। A का 60%, तो A गुणा 60% ये हो गया। B का 3/4 बरोबर है ना, ये दोनों बरोबर है, बीच का बरोबर का साइन लगा हुआ, काट दो भैया, 0 से 0 गया, 2 3 6 और 2 पंजे 10, फिर ऊपर के ऊपर काट दिए 3 और 3, ठीक है ना, बीच में बरोबर का साइन लगाया अपन ने। ठीक है, जब अनुपात का साइन लगाओ तब नहीं कटेंगे, ये बरोबर का साइन है तो अपन को काटना है। ठीक है, बरोबर का साइन तो मतलब ऊपर वाले बरोबर है, नीचे वाले बरोबर, कट सकते हैं ऊपर। ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई यूँ क्रॉस होते हैं, बरोबर का साइन लगा होता है तो बीच में। ठीक है, तो 3 से 3 कट गया, फिर क्या निकल के आया, ये यहाँ तक आ गया अपने A/5 बराबर B/4। ठीक है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, देखो ऊपर वाले सेम है तो ऊपर वालों का अनुपात बन जाएगा A अनुपात B = 5/4। फिर भी दिक्कत हो रही है तो क्या करो कि A, ठीक है, इस B को अपन नीचे लिया यहाँ, इक्वल टू इस 5 को उधर ले गए अपन और /4 ऐसे। तो भाई इसका मतलब क्या होता है, ये जो फ्रिक्शन लगा हुआ है इसी का मतलब तो अनुपात है, तो इसको अपन कैसे लिख देंगे, A अनुपात B, मतलब इसको रेशियो बोलते हैं, A/B, मतलब A/B = 5/4। समझ गए, तो इसका आंसर होगा 5/4, 5/4 D आंसर होगा इसका, ऐसे। ठीक है, D 5/4। ठीक, सॉल्यूशन यहाँ लिखे चिपका भी रखा, वही चीज़ है जो मैंने बताई सारी। A का 60%, B का 3/4। 60 जैसे बोलो, देखो यहाँ A का अपन यहाँ इधर ये भी बोल सकते हैं, A का 3/5 बराबर B का 3/4। भाई 60% का मतलब ही क्या है, 60% का मतलब है 3/5। 60% मतलब 60/100, 0 से 0 गया, 2 3 6 2 5 10, तो A × 3/5। तो इधर परसेंट में दिया है, इधर नॉर्मल भिन्न के अंदर दे दिया, चीज़ वही है। यू भाई 3/4 का अपन को प्रतिशत निकालना होगा, ये B को अगर प्रतिशत में देता तो कैसे देता, तो 3/4 का प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा कर, तो क्या दिक्कत है, 2500 के 100 75, तो ये लिख रहा 75%। तो जैसे A को परसेंटेज बोल रहा है ना, A का 60%, B का 75% बरोबर है, तो बताओ A अनुपात B क्या है, ऐसे पूछा जा सकता है। 75% वही 3/4 निकल के आएगा ऐसा। तो ये अपन को जगलिंग आनी चाहिए, भिन्न को कैसे प्रतिशत में चेंज करना है, जैसे यहाँ चेंज किया, और प्रतिशत को कैसे भिन्न में चेंज करना है, जैसे यहाँ चेंज किया। यहाँ प्रतिशत को भिन्न में चेंज किया तो 3/5 आया, यहाँ भिन्न को प्रतिशत में चेंज किया तो 75% आया, करके दिखाया। ठीक है, ऐसे है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों से सीखो। है, स्टूडेंट सोचता पता नहीं मैं एम टायरा सॉल्व करूंगा तब मेरे को मैथ्स आएगी, नो, मैथ्स आएगी छोटी छोटी चीज़ें सॉल्व करने से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आराम से पॉज करो, वीडियो को देखो, समझो, लिखो, करो। है, जल्दबाजी करोगे कुछ समझ में नहीं आएगा, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे, तसल्ली से आओ, पढ़ोगे, खाली हाथ आए हो लेकिन बहुत कुछ लेके जाओगे। किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2, 3:2 के अनुपात में है ना, बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो देखो एक बात तो क्या है, जैसे जिस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं ना बॉयज़ गर्ल्स वाले, किसी भी तरह के मान लो निरीक्षर, साक्षर, अविवाहित, तो हमेशा अनुपात में ध्यान रखना है ना, कि अनुपात हमेशा सेम दिया हुआ, मतलब जैसे मतलब यहाँ लड़के और लड़कियों का अनुपात है, तो आगे भी क्वेश्चन में अपन ये ध्यान देंगे कि जो फिगर्स हैं वो लड़के लड़कियों के अनुपात में ही हो। ऐसा नहीं हो कि जैसे ऊपर दिया हुआ लड़के लड़की और नीचे दे दिया लड़की और लड़कों का अनुपात,
लड़कियों और लड़कों का अनुपात, नहीं, लड़के और लड़की का अनुपात दिया हुआ तो नीचे वाले को भी अपन को वापस सेट करना है लड़के और लड़की में ही। समझ रहे हो? ऐसा नहीं करना है कि पहले लड़की का ले लिया फिर लड़के को लेंगे अपन, नहीं, जैसे ऊपर लिया पहले लड़का फिर लड़की, तो अगला अनुपात भी पहले लड़का फिर लड़की। क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है कि पहले लड़की फिर लड़का, तो अपन को उसको उल्टा घुमाना है, पहले लड़के का लिखेंगे फिर लड़की का लिखेंगे, ऐसे अपन को ध्यान रखना है, ठीक है ना। ठीक है, किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कों में 3 दो है, ठीक है। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हैं, क्या है, लेने वाले हैं, छात्रवृत्ति उन्होंने ली, कितने, अब देखो क्या दिया हुआ अनुपात, देखो वही लड़के और लड़कियों का दिया हुआ, पहले लड़कों का दिया हुआ लड़कियों का, यहाँ कोई गड़बड़ नहीं है, तो ध्यान रखना है कि 20% लड़कों ने छात्रवृत्ति ली और 30% लड़कियों ने छात्रवृत्ति ली है। तो छात्रवृत्ति न लेने वालों की का प्रतिशत बताया है ना, तो लेने वालों का है, यहाँ पे पूछ रहा है जिन्होंने छात्रवृत्ति नहीं ली उनका प्रतिशत आप बताओ क्या है, ठीक है। तो देखो ये इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए ना, ये पहला क्वेश्चन है, तो अपन को हमेशा क्या, कभी कुछ नहीं मानना है, इनको 100 मानना है, कहीं सोल्यूशन आ रहा है कि 100 मान लो, 10 मान लो, 30 मान लो, 60 मान लो, नो, अपन सीधा सा क्या करेंगे, अपन इसको मानेंगे 3x अनुपात 2x, है ना, या तो कोई x है दोनों तरफ, कॉमन फैक्टर अपन यहाँ पे लिखेंगे, ऐसा नहीं कर देंगे इधर x लिख दो इधर y लिख दो, गड़बड़ हो जाएगी बहुत ज़्यादा। देखो ये कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने लिखा 60 अनुपात 30, 60 अनुपात 30 लिखा। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को ही मैंने पहले एक फैक्टर, एक ऑपरेशन से बता रहा हूँ, मैंने इन दोनों को भाग दे दिया 5 से, तो इसको भाग दिया 5 से, तो ये क्या हो गया 12 हो गया, और इसको 5 से भाग दिया तो ये 6 हो गया। कहने का मतलब ये 12 अनुपात 6 हो गया। तो ये अनुपात बिल्कुल सेम है, सेम क्या, जो अनुपात 60 अनुपात 30 है वही अनुपात 12 अनुपात 6 है, दोनों बिल्कुल सेम है। तो यहाँ तो मैंने भाग करके दिखाया। इसी अनुपात को मैं बताऊं, जैसे कि मान लो मैं इसको 2 से गुणा कर देता हूं, तो 60 को 2 से गुणा किया हो गया तो 120 अनुपात, और 30 को 60 से 20 से गुणा किया तो हो गया, 30 को 2 से गुणा किया तो हो गया 60, 120 अनुपात 60। समझ रहे हो? तो 60 अनुपात 30 में भी वही संबंध है जो 120 अनुपात 60 में। तो यहां से अपन ने क्या समझा कि भाग देना है तो दोनों को एक संख्या से भाग दो, गुणा करना है तो दोनों को एक संख्या से गुणा करो, दोनों मतलब ये ए और बी जो है दोनों, कुछ भी करो आप लेकिन सेम से करोगे। अगर आपने अलग अलग से कर दिया कि इसको तो 5 से भाग दे दिया और इसको आपने 3 से भाग दे दिया तो गड़बड़ हो गई। वो जो इनमें अनुपात था, ओरिजिनल जो अनुपात था, वो अनुपात आपने विलोपित कर दिया। तो अनुपात विलोपित कर दिया तो आप भी विलोपित हो जाओगे, सीधी सी बात है। तो विलोपित नहीं होना है, जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं उसी पे अपन को फोकस रखना है, क्योंकि क्या है पूरा चैप्टर इसके आगे प्रतिशत के बाद अपन पढ़ेंगे अनुपात समानुपात, उसका बेस निकलता है परसेंटेज से ही है। भाई अनुपात समानुपात क्या निकला है, ये जो 60% लिखा है इसके बटा 100 कर दिया तो ये अनुपात में चेंज हो गया, ये बात इतनी सी है। तो ऐसे इसको मैंने क्या बताया, भाग दोगे तो उसी से दोगे, गुणा करोगे तो उसी से करोगे, इतनी सी वैसे इसमें चीज है। अब मैंने बताया 3 अनुपात 2 लिखा हुआ है, तो अपन ने दोनों तरफ x से गुणा किया। अब वो x कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो सेम है। अगर यहाँ ये तो ये x की वैल्यू 1 आएगी तो यहाँ भी x की वैल्यू 1 ही है। मैंने ऐसा नहीं किया कि ये x से गुणा कर दिया इधर y से गुणा कर दिया, नो, इधर x भी, इधर भी x है, इधर भी x है, तो x की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, जो बाद में अपन देखेंगे। तो ये 3x 2x, जितने भी क्वेश्चन अनुपात की मैं आपको बताऊंगा सब में अपन को 3x 2x ध्यान देना है। कुछ भी दिया हुआ अनुपात, अगला क्वेश्चन देखेंगे 11 अनुपात 9 अनुपात 5, उसमें क्या मानेंगे 11x 9x 5x, समझ गए ऐसे, ठीक है। फिर यहां तक इसको पॉज करके लिखो, फिर मैं आगे आपको समझाता हूं, 1 मिनट, है ना, ऐसे आपने कोई चीज समझनी है, ठीक है। यहां तक समझ गए, इस चीज को आराम से समझो, उतार लो, है ना। अब अपन ने क्या देखा, अपन ने यहाँ से देखा कि भाई लड़के थे, बॉयज अनुपात गर्ल्स चल रहा है हमेशा ना। तो बॉयज अपन ने देखा कि सर थे 3x और गर्ल्स थी अपने पास 2x, ठीक है, समझ गए। अब 20% तो लड़कों ने ली छात्रवृत्ति, 30% लड़कियों ने ली, और जिन्होंने नहीं ली वो कितने हैं कि भाई लेने वाले 20 हैं तो नहीं लेने वाले कितने हो गए 80, लेने वाली लड़कियां 30 हैं तो नहीं लेने वाली लड़कियां कितनी होगी 70, ठीक है, ऐसे है। तो 3x अपन निकालने की जिन्होंने नहीं ली, ऐसे लड़के जिन्होंने छात्रवृत्ति नहीं ली तो 3x का 80% निकालेंगे। नहीं ली तो छात्रवृत्ति ली तो 20 ने, 20% लड़कों ने, और नहीं ली ये तो बॉयज हैं, ये गर्ल्स हैं, ये लेने वाले हैं और ये नहीं लेने वाले हैं जिन्होंने छात्रवृत्ति नहीं ली, क्रॉस लगा रखा। और 2x और 2x तो कुल क्या है गर्ल्स हैं, और इन्होंने कितनों ने छात्रवृत्ति नहीं ली, 70% ने नहीं ली है।
ठीक है, इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये कट से कट गया। ठीक है, तो यहाँ तो आ गया अपने 24x/10 और यहाँ पे आ गया अपने काटा से काटा 2 से काटा मतलब 10 रहने दो, नीचे एलसीएम लेने में आसानी रहेगी। तो ये हो गया अपने 14x/10। ठीक है, मतलब ये आ गया जिन्होंने छात्रवृत्ति नहीं ली, लड़के तो हैं 24x/10 और लड़कियां हैं अपने पास 14x/10। पूरा अपन इसको सॉल्व किया तो 10 आ गया एलसीएम, 24x प्लस 14x, ये हो गया अपने पास 38x/10। ठीक है ना, ये तो क्या आ गया, ये तो कुल जिन्होंने छात्रवृत्ति नहीं ली, लड़के और लड़कियां। लड़के तो थे ये 24x/10 और लड़कियां थी 14x/10, है ना। ये तो कुल आ गए जिन्होंने छात्रवृत्ति नहीं ली। अब इनका प्रतिशत कैसे निकालेंगे, अपन को विद्यार्थियों का प्रतिशत निकालना है कि जिन्होंने छात्रवृत्ति नहीं ली। तो प्रतिशत कैसे निकलता है, जो निकालना है उसको ऊपर रखेंगे, ओरिजिनल को नीचे रखेंगे, ओरिजिनल या टोटल को या मूल को। तो निकालना है अपन को क्या कि जिन्होंने छात्रवृत्ति नहीं ली कुल विद्यार्थी, तो वो है 38x/10 बटा मूल संख्या। टोटल क्या है, 3x तो लड़कियां थी, लड़के थे 3x तो और 2x लड़के थे, सॉरी 3x तो लड़के थे और 2x लड़कियां थी, 3x + 2x 5x गुणा 100। प्रतिशत निकाल रहे हैं तो यहाँ गुणा 100। ठीक है, अब इसको अपन काटापीटी करेंगे तो काटापीटी करने पे क्या आएगा, ये आ जाएगा अपने 38x/10, ये 5/1 है, उल्टा हो जाएगा, ये 1/5 हो जाएगा, 1/5x गुणा 100। काटेंगे अपन, ये 0 से ये 0 गया, 5 से 1 अपन ने काट कर, 5 दूनी 10। ठीक है, x से x कट गया, फिर ये आ गया अपने 38 गुणा 2। 38 गुणा 2 कितना आ गया, 76% आंसर हो गया, जो यहाँ लिखा हुआ है 76%। ऐसे ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन था। आराम से आप देखो, तसल्ली से स्क्रीनशॉट लो और फिर उतारो, है ना। यही मैंने यहाँ समझा रखा है, यहाँ ये जो अपन ने कर रखा है पूरा सॉल्यूशन वो यही है। ये देखो यहाँ बॉयज़ गर्ल्स का अनुपात 3:2 है, इसको अपने 3x 2x कर दिया। बॉयज़ मतलब बॉयज़ छात्रवृत्ति लेने वाले बॉयज़ हैं 20% और 20% बॉयज़ हैं, मतलब छात्रवृत्ति लेने वाले बॉयज़ हैं 20% और गर्ल्स है 30%। छात्रवृत्ति नहीं लेने वाले बॉयज़ हैं 80% और गर्ल्स हैं 70%, है ना। ये बी जी यहाँ नहीं लिखा जाता, ये थोड़ा सा गलत हो गया, बी और जी यहाँ लिखा जाएगा, है ना। छात्रवृत्ति लेने वाले बॉयज़ 20%, छात्रवृत्ति लेने वाली गर्ल्स 30%, छात्रवृत्ति नहीं लेने वाले बॉयज़ 80% और 70%। फिर इधर अपन ने फिर सॉल्यूशन किया, बी इक्वल्स टू, मतलब ये अपने नहीं लेने वालों का है, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं लेने वालों का पूछ रहा है, छात्रवृत्ति नहीं लेने वाले। 3x गुणा 80/100, 24x/10 आ गया, गर्ल्स 2x गुणा 70/10, 70/100, 14x/10 आ गया। टोटल जिन्होंने स्कॉलरशिप ली दोनों को ऐड कर दिया तो 38x/10, फिर सॉल्व किया 38x/10 बटा 5x गुणा 100, पूरा सॉल्व किया तो आंसर आ गया 76%। ऐसे समझ गए, बिल्कुल इजी चीज़ है कॉन्सेप्ट, कोई इसमें ऐसा कोई भारी चीज़ नहीं है। बस जो समझने वाली है कि 3x और 2x मानेंगे अपन, समझ रहे हो। गुणा करो तो 1 से करो, भाग दे रहे हो तो 1 से करो, दोनों को अलग अलग से नहीं, ये चीज़ है। ठीक है, तो 3x 2x ही है क्वेश्चन नंबर 55। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 56, बिल्कुल वही है, करना कुछ नहीं है इसके अंदर, बस पहले तो ये 3 जो दिए हुए इनको 11x 9x और 5x मान लेना है। और टोटल जैसे इनका देख लो तो 11 और 9 20 और 5 25, 25x इसका टोटल है। जैसे ऊपर 3x और 2x टोटल विद्यार्थियों की संख्या 5x आई थी ना, 3x बॉयज़ 2x गर्ल्स, ऐसे ही आएगी। ठीक है, तो ऐसे इसको पॉज करो, देखो, समझो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।